जैसे कि परमेश्वर के जन ने कहा कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है। ये सच है। आज का दिन को यदि हम देख रहे हैं, चाहे दुनिया में कोई भी मनुष्य आज के दिन देखा है, ये समझिए परमेश्वर की महाकरुणा और दया का फल है। और इसीलिए क्योंकि वो दया का सागर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, इस कारण से मनुष्य पर दया करना चाह रहा है, अर्थात मनुष्य को अवसर देना चाह रहा है। और वो चाहता है कि मनुष्य क्यों मरे। दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, हम उसके वचन में पढ़ते हैं। परंतु वो चाहता है कि हर मनुष्य बुराई से फिर जाए, कोई भी मनुष्य नाश न हो, ऐसा परमेश्वर। इसलिए वो एक मनुष्य को अवसर देते रहता है, परंतु एक समय वो निर्धारित करता है मनुष्य के लिए। जैसे कि नूह के दिनों में परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया था उस समय के लोगों के लिए, जब वे लोग पूरी रीति से पाप में डूब गए थे। हर एक के मन में जो होता था परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होता था। पूरी रीति से वो अनैतिकता मनुष्य के जीवन में आ गया था, पाप आ गया था नैतिकता का, भ्रष्टाचार का, और वैसे ही वायलेंस या विद्रोह का, ये सब आ गया था। तब परमेश्वर को समय निर्धारित करना पड़ा कि अब आगे और केवल इतने वर्ष तक जीवित रहेंगे लोग, और इतने वर्ष मैं उनको अवसर देता हूँ। तो उस समय के लोगों को, चूंकि बहुत सालों तक वो लोग जीते थे, 969 सबसे अधिक आयु का मनुष्य रहा। और इसलिए उस समय समझ जाइए कि 120 वर्ष तक अवसर दिया परमेश्वर। इसीलिए हम वचन में पाते हैं कि मनुष्य की आयु गिने हुए हैं परमेश्वर की दृष्टि में, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वो निर्धारित है। तब तक मनुष्य को परमेश्वर अवसर दे रहा है कि अपने जीवित परमेश्वर को पहचान जाओ, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन के लिए समझ जाओ, और जो उसकी इच्छा है अपने लोगों के लिए उसमें सम्मिलित हो जाओ। और नहीं तो एक दिन तो नाश होना ही है मनुष्य को। हर एक का दिन निर्धारित है, गिने हुए हैं, उससे आगे कोई बढ़ नहीं सकता। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज के दिन को परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसके चरणों में दीन हों, उसकी महिमा करें और अपने जीवनों को और गंभीरतापूर्वक जांचें कि वो हमको क्या बनाना चाहते हैं, और जो चीज़ वो हमको बनाना चाहते हैं क्या हम बने हैं या बनते जा रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का, जितने आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, ऑफलाइन भी अपने प्रिय लोग हैं। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें, और आज के दिन में अपने पवित्र वचनों के द्वारा, प्रभु की महिमा के गीतों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि एकमात्र धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर की योग्य परमेश्वर आप हैं और कोई नहीं है प्रभु। और इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं,
दीन होते हैं, ये जानते हुए ये आपकी दया हुई है करके हम आज के दिन को देख पा रहे हैं। आपकी कृपा, आपकी धीरज, सहनशीलता रूपी धन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हर दिन आपकी कृपा, आपका धीरज, आपकी सहनशीलता हमको मन फिराना सिखाती है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन को गंभीरता से जांच सकें, देख सकें कि किन किन बातों में हमको मन फिराने की आवश्यकता है। अभी भी आपके वचन के अनुसार इसमें आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता कीजिए। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु का लहू जो सब पापों को धो डालता है, आज भी कार्य करने के लिए तैयार है। प्रभु जी, हर उन लोगों के जीवन में जो लोग अपने वास्तविक दशा को आपके चरणों में उंडेलते हैं, अपने उन बातों को मान लेते हैं जो आपको प्रसन्न नहीं करती। इसलिए ऐसे पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के लहू के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारा सहायक है, हमारा शिक्षक है, हमारा अगुआ है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को हम जानते हैं प्रभु, हम जान गए हैं, हम अनुभवों से जान गए। यदि आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में ना हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में ना हो, तो हम एक कदम भी आपके वचन के अनुसार नहीं चल सकते। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में हम जैसे हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए तो कि अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाएं, क्योंकि सहायता तो केवल आप ही की ओर से मिल सकती है। और इसलिए आज के इस वातावरण को मैं प्रभु यीशु के लहू के बारे में देता हूँ और हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जब तक हम यहाँ पर बैठते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति तो हम अनुभव करने पाएँ, आपकी उपस्थिति में बैठें और जो आप सिखाना चाहते हैं हम सीखें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह सदा हम सबके ऊपर बनी रहे। आइए उसकी महिमा में हम लोग एक गीत गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला।
से जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तुझे जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश समा न सका, मंदिर में तू रह न सका, नम्र होकर शरीर में पैदा हुआ, मरु में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मरु में हमारे घर तू बना, नम्र होकर शरीर में पैदा हुआ, मनु ने हमारे घर तू बना, प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए गिरा, अग्नि अपान में तू ही दिखा, तू अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि अंधार में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रभु यीशु को हम लोग बुला रहे हैं, जबकि उसका आना अवश्य है और जल्दी आएगा हमारा प्रभु, और अपने लोगों को, अपने दुल्हन को, अपनी कलीसिया को उठा करके ले जाएगा। हम बुला रहे हैं जल्दी आ, परंतु क्या हम वहाँ जाने के लिए पूरी रीति से तैयार हैं? यदि जाना है हमको, कहाँ जाना है? सियोन देश में जाना है। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को भी हम गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हम परदेश जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ,
के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन में हमारा है दिल, रहते हैं हम करके, जाएंगे हम अपने देश। सियोन में हमारा है दिल, रहते हैं हम करके, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन में हमारा है दिल, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन में हमारा है दिल, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन में रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन में हमारा है दिल, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। आइए वचन के भाग में जाने के पहले एक गीत सुनेंगे भाई अनुपम की ओर से। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज तक संभाल के रखा है और प्रतिदिन परमेश्वर नई सुबह को दिखाते हैं और अपनी दया अपनी करुणा को जाहिर करते हैं। इसलिए उस परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ और एक गीत को गाना चाहता हूँ जो प्रेम के ऊपर आधारित है। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रेम के विषय में
और उसी पे आधारित ये गीत है। आइए इस गीत को सुनते हैं। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम धीरज है और कृपा है, अपनी बड़ाई चाहता नहीं है। प्रेम धीरज है और कृपा है, अपनी बड़ाई चाहता नहीं है। प्रेम कभी भी टलता नहीं है, प्रेम कभी भी टलता नहीं है। बाकी सब तो टल जाएगा, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। अपनी भलाई चाहता नहीं है, अपनी भलाई चाहता नहीं है। झुंझलाता नहीं बुरा मानता है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। कुकर्म से ना खुश होता है, सत्य से ही प्रसन्न होता है। कुकर्म से ना खुश होता है, सत्य से ही प्रसन्न होता है। सब बातें वो सह लेता है, सब बातें वो सह लेता है। सब बातों में आशा रखता है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है।
कुछ भी नहीं है। प्रेम स्वयं ही परमेश्वर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम यदि मुझ में नहीं है, प्रेम यदि मुझ में नहीं है, तो फिर क्या है जो मुझ में है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम विश्वास और आशा में तो सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम विश्वास और आशा में तो सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम प्रभु यीशु ही तो है, प्रेम प्रभु यीशु ही तो है। क्या वो प्रेम मुझ में है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उस गीत के लिए। अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो जो स्वयं प्रेम है, वही परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको जानें, और केवल उसको जाने नहीं, परंतु हम उसको व्यक्तिगत रीति से जानें, उसके साथ हमारा संबंध हो, हम उसके पास आएं और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहें। और तब उस प्रेम को अभी तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा जाने हैं अनुभव से, परंतु जैसा पौलुस कहता है कि जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो पूरा उसको जान जाऊंगा, बिल्कुल पूरा देखूंगा जैसा वो है। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हमको ऐसा परमेश्वर मिल गया है, जैसा कि मीका नबी कहता है, ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो पापों को ढाँप दे। पुराने नियम में पापों को ढाँपता था, परंतु अभी नए नियम के विश्वासियों को पापों को धो डालता है, पूरी रीति से मिटा देता है। तो ऐसा परमेश्वर हमको कहाँ मिलेगा जो पापों को ढाँपे और अपराधों को क्षमा कर दे, अधर्म को क्षमा कर दे। कहीं मिल सकता है क्या ऐसा परमेश्वर? लोगों के पास ऐसा परमेश्वर नहीं, परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि हमको वो परमेश्वर जो मनुष्य के पापों को क्षमा करता है, अपराधों को क्षमा करता है, और वैसे ही पापों को केवल क्षमा नहीं करता, परंतु पापों पर जय दिलाता है, जयवंत जीवन दिलाता है और जय के उत्सव में लिए चलता है। वो परमेश्वर यदि हम
जान रहे हैं या जानने लगे हैं तो धन्य लोग हैं। और वो परमेश्वर चाहते ही हैं कि हम उसको जानें, जानते ही चले जाएं। जैसा कि पौलुस ने कहा कुरिन्थियों कलीसिया को, अपने परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। थोड़ा सा पहचान हुआ है अभी हमको, थोड़ा सा हम उसका अनुभव किए हैं, हल्का सा एडवांस के रूप में बयाने में, एडवांस मनी के रूप में हमको अपनी आत्मा दिया है, और जितना भी दिया है उसके द्वारा हम उसके आनंद को, उसकी शांति को, उसके प्रेम को हम समझने लगे हैं। हाँ, तो वो परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा पूरा उसको जानें, वहाँ तक हम पहुँचे, प्रेम तक पहुँचे। और यही आरंभ से ही उस परमेश्वर की इच्छा थी अपने लोगों के लिए। जैसा भी उसने छुड़ाया मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को, और तब से उस परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था। उसको हम आज थोड़ी देर देखेंगे। तो पहला पत्रस 2 अध्याय, इधर आ जाए। भाई नीरज पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 8 और 9 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 8वां और 9वां पद। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, यहाँ पर इस्राएलियों को, पुराने नियम के लोगों को बोल रहा है कि वो लोग तो ठोकर खा गए, प्रभु यीशु मसीह से ठोकर खा गए। वो लोग यहूदी लोग उसको स्वीकार नहीं किए। वो लोग अपने उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और उस कारण से ठोकर खा गए और नाश होते चले गए। तब से प्रभु यीशु को नहीं मानकर। पर यहाँ पर उत्तम बात लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, मतलब अभी के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के बाद के लोगों के लिए, जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो लोग सुंदर जीवन को पा गए हैं, उनको बोल रहा है तुम चुना हुआ वंश हो, चुने हुए वंश हो, मतलब परमेश्वर की निज प्रजा हो, स्पेशल लोग हो, ऐसे साधारण लोग नहीं हो। राजपदधारी याजकों का समाज हो, मतलब राजा का पद तुमको मिला हुआ है, राजा का पद, तुम राजा हो बोल रहा है, और याजक भी हो बोल रहा है। राजा भी हो, याजक भी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। ये परमेश्वर की आरंभ से इच्छा थी। जैसे कि निर्गमन 19 अध्याय, निर्गमन 19 अध्याय, उसका 3 पद से पढ़ो भाई। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों
पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी हैं वे ये ही हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर अपनी मन की बातें जो अपने लोगों के लिए था, इस्राएलियों के लिए, याकूब के लिए, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के संतानों के लिए, उसको मूसा पर प्रकट कर रहा है। मूसा को बता रहा है कि मेरी मन की बातें ये है अपने लोगों के लिए, जिनको मैं मिस्र की गुलामी से इसलिए छुड़ाया हूँ, इसलिए छुड़ा कर लाया कि वे मेरे लोग हों। मानो मैंने उकाब पक्षी के ऊपर से उनको उड़ाते हुए ले आया, ऐसा बोल रहा है। मतलब उनको कुछ करना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने सब कुछ किया उनके लिए। और कई जगह लिखता है कि हाथ पकड़कर मैं तुमको निकाला हूँ, बोलता है। तो वैसा परमेश्वर है, और इसलिए उसकी जो मनसा थी वो ये थी कि तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य लिखा है, याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये हैं। मतलब जब परमेश्वर उनको वहाँ से निकाला, मिस्र के गुलामी से, इमीडिएट गुलामी से, मेमने के लहू के द्वारा, लाल समुद्र से पार कराने के द्वारा, और उसके बाद जब वो जंगल में आए, मरुस्थल में आए, तब वो पहाड़ पर परमेश्वर ले जाकर मूसा से ये बात कर रहा था कि उनको ये बता दो कि उनको वहाँ से गुलामी से छुड़ाने का मेरा ये उद्देश्य है कि ये मेरे लिए याजकों का राज्य, मतलब राज्य करेंगे लोग, मतलब राजा भी होंगे। पुराने नियम के अंदर राजा नहीं, याजक कभी भी नहीं होते थे। राजा लोग याजक का काम नहीं कर पाते थे, और न ही याजक राजा होता था। परंतु परमेश्वर के पूर्व ज्ञान आदि मनसा के अनुसार अपने लोगों के लिए आरंभ से वही रहा है, और अभी भी वही है। जैसे कि हमने पत्रस में पढ़ा, जो परमेश्वर की इच्छा थी अपने लोगों के लिए कि हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रहोगे, तुम राज्य करोगे, तुम याजक बनोगे, अर्थात बलिदान चढ़ाओगे, राजा रहोगे। कहने को मतलब राजा क्या करेगा? राजा का क्या काम रहता है? राज्य करना। राज्य करना राजा का काम रहता है। याजक का क्या काम रहता है? बलिदान चढ़ाना। याजक का काम बलिदान चढ़ाना। तो ये परमेश्वर की शुरू से मनसा रही है। परंतु यदि ऐसा करोगे तब होगे, बोला था। उनको बता देना। और आज भी परमेश्वर हमें से हर एक से यही बताना चाहता है, यदि वास्तव में हम राज्य करना चाहते हैं और परमेश्वर की निज प्रजा, उसका निज धन के रूप में यदि परमेश्वर हमको बनाना चाहता है तो दो काम करना पड़ेगा, बोल रहा है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, या इंग्लिश में लिखा है ओबे माई वॉइस, मतलब मेरी आवाज़ को सुनोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तब ये होगा।
और ये नियम जो है परमेश्वर की, ये बातें जो है अपने पुराने नियम के संतों के लिए था, लोगों के लिए था, उसकी प्रजा के लोगों के लिए था, और आज भी जिनको बुला रहा है उनके लिए है। यदि उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं, सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, यदि आवाज़ सुने और उसके पीछे चलेंगे, तब जैसे कि प्रभु यीशु ने भी कहा यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को और मेरे पीछे हो लेती। मतलब चूंकि सुनती हैं और इसी कारण से मेरे पीछे हो लेती। यदि उसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो कभी भी उसके पीछे नहीं हो लेगा कोई। प्रभु यीशु ने कहा, बिल्कुल यहाँ पर वही बात इस्राएलियों को परमेश्वर बोल रहा था। मूसा को यही कहा, जाकर इस्राएलियों को कह दे, यही बात कहना है। मेरे को वहाँ से निकालने का अर्थ ये है, मिस्र की गुलामी से मैं अपने पास लाना चाहता हूँ, अपने पास ले आया हूँ बोलता है। मतलब क्योंकि मेरे साथ रहोगे तुम, मेरे साथ तुम्हारा संबंध रहेगा पिता पुत्र के रूप में। तो परंतु हम देखते हैं कि इस्राएली लोग असफल हो गए। परमेश्वर की ये प्रजा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था, ये लोग असफल हो गए। क्यों? क्योंकि जंगल के मार्ग में उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, हर समय विरोध करते रहे परमेश्वर की इच्छा की, मूसा की विरोध करते रहे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार परमेश्वर से मांगते रहे, और उसके बाद हजारों लोग रास्ते में ही ढेर हो गए। मतलब परमेश्वर की जो ये मनसा थी उसको इस्राएल पूरा नहीं कर सके। पुराने नियम के अंदर जो पूरे इस्राएल देश के लिए जो था, पूरी प्रजा के लिए था, वो सब लोग उसको फॉलो नहीं कर पाए। परंतु उसकी मनसा अपने आप खत्म हो गया ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य या उसका पर्पस, परमेश्वर का उद्देश्य, उसका पर्पस जो है एक मनुष्य को अपने पास बुलाने का, वो समाप्त नहीं हो गया। अवश्य शैतान जो है बीच में अड़ंगा मारता है, या मनुष्य अपने पापों के कारण जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जहाँ तक परमेश्वर पहुँचाना चाहता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। परंतु ये इस्राएली लोग जैसे कि उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए, हमने देखा। परंतु परमेश्वर की मनसा अपने आप में, उसका उद्देश्य जो है समाप्त नहीं हो गया बोल रहा है। जैसे कि अय्यूब 42 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। हाँ, फिर से पहला पद पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, देखो बोल रहा है, वो अय्यूब बोल रहा है, मैं जान गया हूँ परमेश्वर कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी जो इच्छा है उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितना भी रोकने का प्रयास करें, परंतु कोई रोक नहीं पाएगा। ये अय्यूब को पता चल गया, जान गया। तो हम ये देख रहे थे कि जहाँ तक इनको पहुँचाना चाह रहा था परमेश्वर, जो इनके लिए इच्छा रखा था इस्राएलियों के लिए, वो लोग असफल हुए
प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किए, जबकि उन्होंने ही मांगा था परमेश्वर से। और होरे पर्वत पर जब वो गए थे और जब भयंकर आवाज़, डरावना आवाज़ सुन रहे थे, जिसमें 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, तब उन्होंने मूसा से कहा था कि अब से आगे से हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, हम डर रहे हैं, हम कांप रहे हैं। यहाँ तक कि मूसा डर गया था और तभी कहा था तू ही हमसे बातें करना। परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि भयंकर डरावना आवाज़ है उसकी। निर्गमन 20 अध्याय में दिया हुआ है सब, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में दिया हुआ है। उन्होंने ही मांगा था और तब परमेश्वर ने कहा था मूसा को, तेरे समान एक मनुष्य को मैं दे दूंगा, उसके मुंह में अपना वचन डालूंगा, और तब जो लोग उसके द्वारा मेरी आवाज़ को सुनेंगे वो लोग तो बचेंगे, परंतु जो लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे, फिर वो लोग नहीं बचेंगे। और भाई निकाल के भी रखो। कौन सा पद? 15 पद है क्या? 19। हाँ पढ़ो। 15 पद से ही है। मैं उसी पद को पढ़ जो पद है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पर्वत के पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से कही थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर आदेश था कोई पहाड़ के पास भी आएगा, छुएगा, चाहे पशु भी आ जाएगा, और तुरंत भस्म हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। और इसलिए घबरा रहे थे, इन्होंने ही मांगा था और तब परमेश्वर ने दिया था। प्रभु यीशु को मूसा के समान एक व्यक्ति उसने दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु को दे दिया। परंतु ये लोग ठोकर खा गए, जैसे पतरस में हमने पढ़ा। परंतु इस मनसा को, जो परमेश्वर की इच्छा थी, उसको परमेश्वर रोक नहीं दिया, परंतु उसको पूरा किया। उसको फिर से उनको बताया उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने कहा। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में हमने पढ़ा। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि जो लोग उसे ठोकर नहीं खाएंगे प्रभु यीशु से, जो लोग वो लोग विश्वास नहीं करने के कारण से ठोकर खा गए, मतलब नाश हो गए, और जो लोग विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की निज प्रजा ठहरेंगे, राज पद को ग्रहण करेंगे, राजा का पद मिलेगा उनको, और याजक भी होंगे। मतलब राजा भी होंगे और याजक भी होंगे, मतलब राज्य भी करेंगे और बलिदान भी चढ़ाएंगे। उनको पता होगा पिछले समय साउल राजा ने बलिदान चढ़ा दिया था और वो नाश किया गया। ऐसे और 1-2 राजा लोग बलिदान चढ़ा दिए, जो याजक का काम था, लेवी लोगों का काम था, परंतु नाश किए गए। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। वैसे ही उसको एकदम कन्फर्म प्रभु यीशु ने कर दिया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 4 और 5वां पद। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे।
आमीन। हाँ देखो, जो परमेश्वर ने अपनी मंशा जाहिर किया था मूसा के द्वारा, उसको इस्राएलियों पर तो वो लोग चूंकि उसकी आवाज़ को नहीं सुने, उसकी वाचा को उन्होंने तोड़ दिया, पालन नहीं किया, और इस कारण से उन पर प्रकट नहीं हुआ। परंतु यहाँ पर पतरस के द्वारा उसने परमेश्वर ने बता दिया कि अब जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, मैंने उनको एक राज्य दे दिया है। और स्वयं प्रभु यीशु ने बता दिया प्रकाशित वाक्य में, पिता परमेश्वर के लिए याजक। जो लोग पापों से छुड़ा लिए गए हैं, जिनके पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए, उनको मैं क्या बना दिया बोल रहा है, उनको एक राज्य, किंगडम, या इंग्लिश में लिखोगे तो किंग लिखा है, राजा बना दिया और याजक भी बना दिया। राजा भी बना दिया और पिता परमेश्वर के लिए हाँ, याजक परमेश्वर का राजा और याजक, मतलब ये लोग राज्य भी करेंगे और बलिदान भी चढ़ाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कब राज्य करना है, कब के विषय में बोल रहा है, कब राज करने के लिए बोल रहा है, कब राज? रोमियो 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़िएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर पौलुस लिख रहा है कि एक मनुष्य के अनाज्ञाकारी होने के कारण, वो एक मनुष्य कौन था? आदम। आदम के अनाज्ञाकारी होने के कारण से मनुष्य के जीवन में मृत्यु राज्य करता है, मृत्यु राज्य कर रहा था। परंतु जो लोग प्रभु यीशु के पास आ गए, एक और दूसरे मनुष्य के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा, कौन राज्य करेगा? प्रभु यीशु के द्वारा। क्या लिखा है? वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो कौन सा अनंत जीवन में राज्य करेंगे? 1000 वर्ष का राज्य। नहीं, अभी अनंत जीवन मिला है कि नहीं मिला है? अनंत जीवन कौन है? पहले यूहन्ना 5:20 पद में लिखा है, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तुमने उस सत्य को जान गए, सत्य को पा गए, अर्थात प्रभु यीशु को। तुम सत्य में हो, यही सच्चा परमेश्वर है और यही अनंत जीवन है। देखिए, मृत्यु से पार, पहले यूहन्ना 3:14 पद में लिखा है, मृत्यु से पार कराकर जीवन में प्रवेश करा दिया है, पहुंच गए हैं। देखो, तो यहाँ पर जो रोमियो 5 अध्याय में 17 पद में अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि कब राज्य के विषय में बोल रहा है वो? अनंत जीवन में राज्य, अर्थात अभी राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना। विश्वासी लोग अभी राज्य करेंगे, मतलब राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर वो बोलता है कि हमको ऊंचे पर उठाया, इफिसी 2 अध्याय और उसका 4 और 5 पद भी पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है,
अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा में से मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ देखिए, यहाँ पर 3 बात बोल रहा है। जब हम पाप अपराधों में मरे हुए थे तो उसने हमारा उद्धार किया और उसके बाद उसने हमको जिलाया भी और उसके बाद उठाया और कहाँ पहुँचा दिया? स्वर्गीय स्थानों में, या इंग्लिश बाइबल में इंथ्रोन्ड लिखा है। मतलब उस राज्य में या उस सिंहासन में जो परमेश्वर के साथ है वहाँ तक पहुँचा दिया, बिठा दिया, वहाँ तक बिठा दिया, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। काहे के लिए बिठाया? राज्य करने, ठीक है। परंतु अभी प्रभु यीशु ने कहा था पिलातुस को, इस संसार में मेरा राज्य नहीं है अभी, नहीं तो मेरे सेवक जो है, मेरे विश्वास करने वाले लोग लड़ते, परंतु मेरा राज्य अभी नहीं है, आने वाला है, ठीक है। तो ये राज्य जो है वो तो भौतिक राज्य करेंगे 1000 वर्ष के, 1000 वर्ष के राज्य में सचमुच में राज्य करेंगे प्रकट रूप में। परंतु अभी राज्य कर रहे हैं कि नहीं, किस पर? कुलुसियों 1 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम। नहीं, 13 पद 1 का 13 पद, कुलुसियों 1 का 13। ठीक। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ बस, जिससे हमको छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली। तो अंधकार के राज्य में हम थे, एक मनुष्य अंधकार के राज्य में है। इस संसार में यदि प्रभु यीशु के पास नहीं आया है तो पापों में डूबा हुआ है, शैतान राज्य कर रहे हैं उनके अंदर। परंतु उस परमेश्वर ने, उसी ने अर्थात परमेश्वर ने हमको शैतान के राज्य से निकालकर या शैतान के वश से निकालकर कहाँ पर पहुंचा दिया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया। मतलब राज्य में पहुंचा दिया है, ठीक है, ताकि हम राज्य करें। तो किस पर राज्य करने के लिए बात कर रहा है? शैतान पर राज्य करने के लिए बात कर रहा है, उसके ऊपर राज्य करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। अंत में रोमियो को लिखते पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया कि बहुत जल्दी शांति का परमेश्वर, हाँ, शांति का परमेश्वर है, बहुत जल्दी शैतान को तुम्हारे पाँव से कुचलवाएगा बोला। मतलब शैतान तुम पर राज्य कर रहा था पहले, अब तुम शैतान पर राज्य करोगे। मतलब अंधकार की शक्तियों पर राज्य करोगे, अंधकार की शक्तियों पर राज्य करोगे अब तुम प्रभु यीशु के द्वारा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। प्रिय भाइयों और बहनों, अदृश्य रूप से परमेश्वर के लोग राज्य करते हैं, ठीक है।
प्रभु यीशु ने कहा जो तुम चाहोगे तुमसे होगा। तुम आशीष दोगे, नगर को आशीष दे दोगे तो क्या हो जाएगा? नगर आशीषित हो जाएगा, राज्य तुम करोगे। जैसा कि मिस्र देश में राजा तो फिरौन था, परंतु परमेश्वर ने उनके ऊपर जो राजा जो फिरौन जो है इस्राएलियों पर राज्य कर रहा था, परमेश्वर ने अपने जनों को भेजा, मूसा और हारून को, और उनको बताया कि तुम कैसे राज्य करोगे। जब मूसा आया, मूसा ने कहा मैं कैसे राज्य कर सकता हूँ, मुझ पर कैसे करके विश्वास करेंगे वो लोग? सबसे पहले इस्राएली लोग कैसे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने तुमको हमारे ऊपर लीडर बनाकर भेजा है, तुमको हमको छुड़ाने के लिए भेजा है, हम कैसे विश्वास करें? मूसा ने कहा परमेश्वर को, ये लोग कैसे विश्वास करें? तब परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में लाठी क्या है? मूसा से पूछा था परमेश्वर ने, क्या जवाब दिया था? मेरे हाथ में लाठी है, इंग्लिश में लिखा है रॉड, मेरे हाथ में लाठी है। और तब फिर उसने कहा बस इसी लाठी के भरोसे ही तो राज्य करना। और कैसे राज्य करना बोला था? उसको डाल दे, जमीन पर डाल, क्या बन गया? सांप बन गया। और मूसा जो है डरकर भागने लगा, परंतु परमेश्वर ने कहा उसके पूंछ को पकड़ ले। और तब यहोवा हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हाँ, तब फिर वो हाथ पकड़ लिया और फिर क्या बन गया? वो फिर से लाठी बन गई। फिर से लाठी बन गया। मतलब इससे भय खाने की जरूरत नहीं है, तेरे को भागने की जरूरत नहीं, ये अधिकार मैं तुझको दे रहा हूँ। लाठी जो है अधिकार और सामर्थ्य को दिखाता है। राजा के पास अधिकार और सामर्थ्य दोनों रहता है। उसके बाद अधिकार है, पूरी प्रजा के ऊपर अधिकार है, जैसा वो चाहेगा, जैसा वो कानून पेश करेगा, प्रजा को मानना जरूरी है। और नहीं माने तो उसके पास शक्ति भी है, मनवा सकता है वो अपनी सामर्थ्य से। तो रॉड जो है, लाठी जो है, अधिकार और सामर्थ्य को दिखाता है। इसी सामर्थ्य से तू राज्य करेगा। और तब फिर और आगे चिन्ह बताया, अपने हाथ को अपने सीने में रख, छिपा ले, कोढ़ हो गया, कोढ़ी हो गया, कोढ़ आ गया पूरा शरीर में। और फिर हाथ रखा, फिर ठीक हो गया, शुद्ध हो गया। ऐसा ऐसा दिखाया। फिर वो पानी को जमीन में डाल, लहू बन गया। तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाना, उनके सामने वे दिखाना, और तब फिर वो लोग विश्वास करेंगे। एक तो मेरी प्रजा के लोग विश्वास करेंगे तुझ पर, और फिरौन भी विश्वास करेगा। परंतु हम देखते हैं कि ये सब आश्चर्य दिखाया। अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ कुछ बातों को जो हम सब जानते हैं। तो जैसे ही फिरौन और हारून उस लाठी को लेकर चले, तब तक वो लाठी क्या बन चुका था? 4 का 20 पद पढ़ देना। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। हाँ देखो, अब वो लाठी किसकी लाठी बन चुका था? परमेश्वर। मूसा की लाठी नहीं था वो, परमेश्वर की उस लाठी, वो परमेश्वर की लाठी बन चुका था। मतलब परमेश्वर जो है अपना सारा अधिकार मूसा की। और सामर्थ्य मूसा को दे दिया था। मूसा को बोला था तो मेरे लिए परमेश्वर का काम करेगा, और हारून तू बोल नहीं सकता तो हारून बोलेगा, तेरा भाई बोलेगा।
तो उसको आदेश देता चला जाएगा, वो करता चला जाएगा। और तब फिर हारून उस लाठी को लेकर सब करता चला गया और सब कुछ होता चला गया। जो तो हम देखते हैं आगे, जब फिरौन के पास गया, ये लोग दोनों जने गए, मूसा और हारून, और तब फिरौन को कहा कि परमेश्वर ने मुझको भेजा है, परमेश्वर ने कहा है कि मेरी प्रजा को छोड़ दे, जाने दे, मिस्र से निकलने दे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ये है कि उसके लिए हम उसकी आराधना करेंगे या उसको हम बलिदान चढ़ाएंगे। हमको 3 दिन की यात्रा में जाना है। और तब फिर फिरौन के पास गए और उसके बाद एक के बाद आश्चर्य कर्म दिखाने लगे। तो पहला बिल्कुल वैसे ही आश्चर्य कर्म दिखाया उसने 7वें अध्याय में शायद, कि लाठी को जमीन पर डाल दिया, क्या बन गया? अजगर बन गया। अजगर बन गया, सांप बन गया। और तब फिरौन को पल्ली को उसको पूंछ से पकड़ लिया, फिर से लाठी, और फिरौन उससे कुछ प्रभावित नहीं हुआ वो इसके इस आश्चर्य कर्म से, क्योंकि उसने अपने भी जादूगरों को बुलाया, तंत्र मंत्र विद्या करने वालों को बुलाया, और वो लोग भी बिल्कुल वैसे ही कर दिए। परंतु एक अंतर हुआ कि जो मूसा की लाठी से जो सांप बना था, वो जादूगरों के सांप को क्या कर लिया? वो निगल लिया। मतलब मूसा के पास ये सामर्थ्य है कि वो निगल लेगा, कुछ भी आएगा भी तो भी निगल लेगा। फिर दूसरा आश्चर्य कर्म दिखाया था उसने, क्या? नील नदी में लाठी मार दिया और मिस्र के सारे जलाशय जितने भी, चाहे घरों में भी वो लोग पानी भर के रखे होंगे बर्तन में, वो भी सब लहू बन गए। परंतु उसके बाद भी उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उसके जादूगर लोग भी बिल्कुल वैसे ही काम कर दिए। फिर उसके बाद तीसरा आश्चर्य कर्म दिखाया था। हाँ, मेंढकों को भेजा था। मिस्र देश में पूरा मेंढकों को भेज दिया और पूरा मिस्र में मेंढक ही मेंढक उन घरों में भर गए, उनके घरों में भी भर गए मेंढक। और तब उससे भी प्रभावित नहीं हुआ वो। इससे इस आश्चर्य कर्म से भी कोई बहुत कुछ भी नहीं हुआ उसको, फिर उनको टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जादूगरों ने भी वही काम कर दिया। तो सोच लीजिए कि शैतान और शैतान के जादूगर या शैतान के जो सामर्थ्य रखते हैं, वो लोग भी ऐसे ही काम कर देते हैं। वो भी ऐसे ही सुपर नेचुरल पावर उनके पास है, ये वाली सामर्थ्य उनके पास भी है। और यदि ये सामर्थ्य यदि लोग कर रहे हैं आज, तो उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं इसको शैतान, क्योंकि शैतान भी वही काम करता है, कर सकता है वो। अय्यूब के समय में लिखा हुआ है कि शैतान ने क्या कर दिया? आकाश से बिजली गिरा दी, आग गिरा दी। आग पूरे अय्यूब के सारे धन संपत्ति को एक ही दिन में पूरा नाश करके राख करके रख दिया शैतान। प्रकाशित आदमी लिखा है, वो स्वर्ग से आग बरसा देता था, ऐसे लिखा है प्रकाशित हो शैतान। तो शैतान को ऐसी साधारण मत समझिए, वो भी ऐसे ही काम करता है और आज कर रहा है बोलता है। जैसे कि आज बहुत से लोग ऐसे आश्चर्य कर्म दिखाते रहते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िए। तीसरा अध्याय उसका 8वां पद। वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी पियक्कड़ और नहीं, दूसरा तीमुथियुस है, देखो। दूसरा तीमुथियुस 3 का 8 पद। वैसे ही एनोस और हाँ, एम्ब्रोस हाँ, वही।
जैसे एनेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हाँ, ये किनके विषय में लिख रहा है? जैसे कि यन्नेस क्या लिखा है? एनेस और एम्ब्रेस। एम्ब्रेस, ये जादूगरों का नाम था वो। पुराने नियम में जो मूसा और हारून में फिरौन के जो जादूगर लोग थे, जो लोग आश्चर्य कम दिखाते जा रहे थे, ये उनका नाम था। उसी प्रकार से नए नियम के अंदर पर बोल रहा है कि ये लोग बिल्कुल वैसे ही सत्य का विरोध करते हैं, और ऐसे ही वो लोग भी वैसे बड़े बड़े आश्चर्य कम दिखा सकते हैं, परंतु एक हद तक दिखाएंगे। 3 आश्चर्य कम दिखा चुके थे लोग, परंतु चौथा आश्चर्य कम परमेश्वर ने कहा था मूसा को, लाठी धूल पर मार दे, और जैसे धूल उड़ेगा तो क्या होगा? अरे मिस्र देश में कुटकियाँ, मतलब कीटनाशक, कीट, और पूरे मिस्र देश में फैल जाएगा, और पशुओं पर भी रहेगा, मनुष्यों पर भी रहेगा, जो उनको इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे। तब लिखा है कि फिर उनके जादूगर लोग भी ऐसा ही करना चाहे, परंतु नहीं कर पाए। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, या तो परमेश्वर के हाथ का काम है। ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, या परमेश्वर की उंगली है, बोला है। ये तो कौन लोग बोले? जादूगर लोग, जो ऑलरेडी 3 आश्चर्य कम दिखा चुके थे। वो लोग कि ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, ये हमसे हो। वहाँ पर स्वीकार करते हैं, वहाँ पर शैतान को मानना पड़ता है कि ये काम मैं कर नहीं सकता। आज लोग जो है ऐसे कुछ दिखाकर, दुष्ट आत्माओं को निकाल कर और कुछ चंगाइयाँ करके वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परंतु ये नहीं जान रहे हैं शायद इन वचनों को कि शैतान भी अपनी सामर्थ्य से ये काम बहुत दूर तक कर सकता है, और उससे उसको कुछ, शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब काम करने के बाद भी जिनके जीवन में काम करता है वो शैतान, वो लोग उसी के राज्य में रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके राज्य से वो लोग निकलते नहीं हैं, उसी के राज्य में रहते हैं, पापों में डूबे रहते हैं, पूरी रीति से खोए रहते हैं, भटके रहते हैं। और दूसरा, सत्य का विरोध करते हैं। जो लोग सत्य पर चलेंगे, जो लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, ये लोग उसके, ऐसे लोगों के विरोधी होते हैं। जिस प्रकार से यन्नेस और एम्ब्रेस मूसा के समय के लोग थे, फिरौन के लोग थे, जादूगर लोग थे। जादूगर यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमान लिखा है, बुद्धिमान लोग थे वो लोग। हाँ, परंतु उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यहाँ पर ऐसे ही लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है नए नियम के अंदर। जो लोग ऐसा आश्चर्य कम दिखाकर सोचते हैं कि इससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, शैतान का सिंहासन डोल जाएगा और शैतान के राज्य से हम लोगों को निकाल लेंगे, परंतु नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में। उससे आगे बताना पड़ेगा, जिस दिन शैतान को समझ में आ जाता है कि ये काम तो मैं कर नहीं सकता, ये काम तो परमेश्वर का काम है, मेरे बस की बात नहीं है कि एक मनुष्य के पाप क्षमा हो जाए, पापों से छुटकारा मिल जाए, उनके जीवन में आनंद और शांति आ जाए, उनके हृदय के अंदर प्रेम आ जाए, ये तो मुझसे हो नहीं सकता। और तब वहाँ से वो स्वीकार करना शुरू करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अंततः
10 विपत्तियां आई थी। 10 विपत्तियों के अंदर मिस्र देश क्या हो चुका था? बर्बाद हो चुका था। उसके मंत्री लोग फिरौन को समझाए, हे राजा फिरौन, तू जाकर दे, मिस्र के बाहर दे, पूरा बर्बाद हो गए तेरे सब कुछ, इनको जाने दे। उस समय राजा तो फिरौन था, लेकिन राज्य कौन कर रहा था? शैतान। नहीं, फिरौन की पूरा मिस्र को बर्बाद कौन कर दिया था? मूसा की लाठी। मतलब राज्य कौन कर रहा था वास्तव में? मूसा। अब समझ में आया? तो आत्मिक रीति से परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग शैतान की शक्तियों पर राज्य करें। ये उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए पौलुस ने रोमियो के कलीसिया को लिखते समय कहा, एक मनुष्य के जीवन के द्वारा अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु राज्य करता रहा हम पर। एक विश्वासी के अंदर मृत्यु राज्य कर रहा था उनके अंदर, परंतु एक दूसरे मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में रहेगी। अनंत जीवन के लिए राज्य करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अर्थात शैतान को राज्य अपने जीवन में नहीं करने देंगे। शैतान राज्य नहीं करेगा फिर हमारे अंदर, प्रभु यीशु राज्य करेगा हमारे अंदर। वो परमेश्वर राज्य करना चाहिए हमारे अंदर। ये परमेश्वर की इच्छा थी, शुरू से इच्छा थी, हमने देखा। और उसके बाद ये तो राजा का काम हो गया। भजन संहिता 110 में भी लिखा है, वो भविष्यवाणी थी, यो राड के द्वारा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर राज्य करेगा, वो सब लिखा हुआ है। तो फिर दूसरा 5 मिनट में और देख लेते हैं। ये तो राजा का काम है राज्य करने का, परंतु हमको क्या बनाया परमेश्वर? विश्वासियों को, नए नियम के विश्वासियों को क्या बना दिया? दूसरा राजा तो बना दिया राज्य करने के लिए, और दूसरा याजकों का समाज बना दिया, मतलब याजक बना दिया। काहे के लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए। यदि जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक वो राज्य नहीं कर सकेगा कोई व्यक्ति। पहला पत्र 2 अध्याय उसका 5वां पद पढ़िए। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हाँ देखो, अब ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ बोल रहा है, मतलब जो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य है, वो ग्रहण करेगा। फिर ऐसे बलिदान चढ़ा दोगे तभी ग्रहण करेगा। यदि याजक हो, और याजक का काम ही है, नहीं तो फिर याजक नहीं। यदि बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं तो फिर याजक बने नहीं है, नए नियम के वो चीज़ बने नहीं है। तो बलिदान चढ़ाओ बोल रहा है, जिससे कि परमेश्वर उस बलिदान को स्वीकार करे। तो कैसे बलिदान चढ़ाना है हमको? सबसे पहले याजकों का समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाया करो। तो सबसे पहले क्या चढ़ाना है? अपने आप को चढ़ाना। जैसे रोमियो 12 अध्याय, हाँ उसका पहला पद, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये ऐसा बलिदान चढ़ाने के लिए बोला। अब कैसा बलिदान चढ़ाओ? आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। अब आत्मिक, पुराने समय में, पुरानी व्यवस्था के अंदर
भौतिक बलिदान चढ़ाते थे वो लोग, भेड़ बकरियों का, मेढ़ों का, और जो भी चढ़ाना रहता था उनको चढ़ाते थे वो लोग। और तब फिर जो वेदी पर जो चढ़ाते थे, वेदी बनाते थे पहले और उस पर चढ़ाते थे, एक एक अंगों को अलग अलग करके चढ़ाते थे। लय व्यवस्था में सब लिखा हुआ है ना, होम बलि चढ़ाना है कैसे चढ़ाना है, पाप बलि चढ़ाना है कैसे चढ़ाना है, क्या क्या चढ़ाना है, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो लोग वैसे बलिदान चढ़ाते थे, भौतिक बलिदान अब बिल्कुल वैसा बलिदान नहीं चढ़ाना है। आत्मिक याजक बन गए, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा याजक बने हैं ना। पुराने समय में एक गोत्र वाले ही याजक बनते थे, लेवी गोत्र के लोग ही याजक बनते थे। 12 गोत्रों में से एक गोत्र के लोग ही याजक बनते थे, दूसरे लोग नहीं बनते थे। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मल्कीसिदक के रूप में राजा बना, उसके लाइन में जब आ रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ बना रहे हैं, तब वो हमको राजा बनाया और याजक बनाया। तो इसलिए वैसा बलिदान नहीं चढ़ाना है भेड़ बकरियों का साक्षात रूप में, परंतु नियम वैसे ही है, जो चढ़ाना था वैसे ही। अलग अलग चढ़ाओ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की दया स्मरण करके, हे मेरे प्रिय भाइयों, 1 अध्याय से 11 पद तक पढ़ लेना। रोमियो 1 अध्याय रोमियो 11 अध्याय तक। तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, कैसे मनुष्य पापों में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, कैसे मनुष्य जो है सोचता है कि मैं धर्मी हूँ और धर्म के हम काम करते हैं 2 अध्याय में, परंतु 3 अध्याय में बता दिया कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अब कैसे आगे होगा 6वें अध्याय में बताया गया, और 5वें अध्याय परमेश्वर को बड़ा अनुग्रह हुआ तुम्हारे जीवन में, और तुम मसीह के साथ तुम्हारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया। तो ये सब बताते 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 वो परमेश्वर बताना चाह रहा था परमेश्वर के लोगों को, देखो तुम पर ऐसी दया नहीं हो गया है। परमेश्वर की दया को स्मरण करो कि उसने क्या किया तुम्हारे जीवन में और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। और इसलिए अब अपने शरीरों को चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, अर्थात अपने एक एक अंगों को चढ़ा दो। कहाँ पर? क्रूस पर चढ़ा दो। वेदी है, वेदी क्या है? कैसे चढ़ाना? तब क्या बन जाओगे? अपने शरीरों को जीवित, ठीक है नहीं? पुराने नियम के अंदर जीवित बलिदान नहीं चढ़ाते थे याजक लोग। कैसे बलिदान चढ़ाते थे? मार कर उसके अंगों को अलग अलग करके वेदी सजाकर उस पर रखते थे। और तब जिस बलिदान को परमेश्वर को स्वीकार करना होता था, वो कैसे स्वीकार करता था? जला देता था, आग ऊपर से गिरता था उस वेदी पर, और जो भी बलिदान था वो भस्म कर देता था, और इस प्रकार से वो बता देता था कि मैंने तुम्हारे बलिदान को स्वीकार कर लिया। अब अभी समय आत्मिक बलिदान मतलब अपने एक एक अंगों को चढ़ाओ बोल रहा है। मुंह को, आँख को, कान को, नाक को, हृदय को, हाथों को चढ़ा दो आत्मिक बलिदान। फिर जब जो पशु बलिदान चढ़ाए जाते थे वो कैसा होना चाहिए था? निर्दोष होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए था। उस पशु को अंधा नहीं होना चाहिए था, उस पशु को लंगड़ा नहीं होना चाहिए था, उस पशु को लूला नहीं होना चाहिए था, उसके किसी भी अंग में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए था, और नहीं तो वो स्वीकार नहीं करेगा। मलाकी 1 में लिखा हुआ है सर,
क्या परमेश्वर को तुम क्या हाकिम के सामने ऐसा भेंट लाओगे, वो तुमसे प्रसन्न होएगा? तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा राजा प्रसन्न होगा? नहीं हो सकता। तुम अंधे पशुओं को ले आते हो, गूंगे पशुओं को ले आते हो, अर्थात वेदी पर पूरी रीति से चढ़ा दो अपने आप को, क्रूस रूपी वेदी पर, और तब क्या हो जाएगा? जीवित पवित्र हो जाएगा। जीवित बलिदान चढ़ाओगे अपने एक एक अंगों को। नहीं प्रभु, मेरा जीवन आपके लिए है, अब मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होगी। आप जिधर देखने के लिए बोलेंगे उधर देखना है मुझको, जिधर जाने के लिए बोलेंगे मेरा पैर उधर ही जाएगा। इस प्रकार से जीवित बलिदान, और तब क्या हो जाएगा? वो पवित्र। ठीक है, ऐसे पवित्र नहीं होगा जैसे कि इस्राएलियों को, यहूदियों को, और खासकर फरीसी और याजकों को, शास्त्रियों को प्रभु यीशु बोल रहे थे। मत्ती 23 अध्याय उसका 18 और 19 पर पढ़ो। फिर कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है और उसकी ओर से जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है। तो देखिए यहाँ पर वो प्रभु यीशु ने सीधा सीधा बताया, सीधा सीधा कहा कि भेंट पवित्र कब होगा। वहाँ पर 19 पद में क्या लिखा है? भेंट पवित्र कब होगा? जो वेदी पर, जब भेंट वेदी पर चढ़ा दिया जाएगा तब पवित्र होगा। प्रभु यीशु ने उनको बताया, यहूदियों को, यदि भेंट वेदी पर नहीं चढ़ाया है तो समझ जाइए पवित्र नहीं हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि एक विश्वासी अपने आप को पूरी रीति से क्रूस रूपी वेदी पर नहीं चढ़ाया तो समझ जाइए कि वो पवित्र नहीं हुआ, क्योंकि वेदी अपने आप में पवित्र नहीं होता है, भेंट अपने आप में पवित्र नहीं होता है, परंतु वेदी भेंट को पवित्र करता है, प्रभु यीशु ने बताया। और इसी कारण से वो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा था, अपने आप को आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, अपने अंगों को चढ़ा दो, वेदी पर चढ़ा दो, तब तुम्हारा जो भेंट चढ़ा रहे हो, अपने आप को चढ़ा रहे हो, वो पवित्र हो जाएगा। इतना पवित्र हो जाएगा कि परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेगा। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। यदि याजक हो तो ऐसी सेवा करो। यहाँ से आरंभ होगा सेवा याजकों का। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर कितना अद्भुत काम किया है अपने लोगों के लिए, और वो चाहता है कि वो राज्य करे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा था? लूका 10 अध्याय में कहा था, मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ पर तुमको अधिकार दे दिया। देखो, मतलब तुम्हारे अंडर होना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में होना चाहिए। तुम कहोगे यहाँ से निकलो जाओ तो जाना चाहिए उसको, यदि तुम्हारे पास वो अधिकार है। यदि तुम राज्य कर रहे हो तो, यदि तुम राजा हो, प्रभु के राजा हो, परमेश्वर के लिए राज्य, तुमको राजपद बना दिया है, राजपदधारी बना दिया है, राजा का पद दे दिया है, मतलब तुम्हारे पास अधिकार है और तुम्हारे पास सामर्थ्य भी है। तुम कहोगे जाना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा। तो सारा अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है अपने चेलों को, अपने लोगों को। और इसलिए वो चाहता है
इस वचन के अनुसार, पहला पत्र 2:9 के अनुसार क्या होना चाहिए? हमको राज्य करना चाहिए, तभी तो हम परमेश्वर की स्पेशल और विशेष लोग कहलाएंगे, अद्भुत लोग कहलाएंगे, निज प्रजा कहलाएंगे, एकदम अलग लोग हैं करके लोग कहेंगे। ये लोग एकदम अलग लोग हैं, पूरी रीति से दुनिया से अलग हैं लोग, तभी कह पाएंगे। नहीं तो उनके साथ मिक्सअप, यदि संसार के साथ मिक्सअप हो गए, उनकी बातों में, उनकी अभिलाषा में, उनकी गलत बातों में, तो नहीं कहेंगे ऐसा कभी। तो इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हम सचमुच में राजा हैं, याजक हैं, और यदि हैं तो क्या वाकई में उस पद के अनुसार क्या हम कार्य कर रहे हैं, या हम इसको नहीं जानते थे, नहीं जान रहे हैं। परंतु यदि जान गए हैं तो आगे इस बात को मनन करने का आवश्यकता है और अपने जीवन में इस्तेमाल करने का आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं भी एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाना चाहूँगा। इंसाने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई और अपनी जान गवाई, तो उसे क्या मिला? इंसाने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई और अपनी जान गवाई, तो उसे क्या मिला? दुनिया की इस दौलत में खोया खोया रहता है। दुनिया की इस दौलत में खोया खोया रहता है। तुम अपनी जान बचा लो, ऐसा मसीहा कहता है। संगमरमर का महल बनाया, संगमरमर का महल बनाया, खुशियों की बाग लगाई और अपनी जान गवाई, तो उसे क्या मिला? इंसान इस दुनिया की
दाना पानी हर दिन तो मिल जाता है। पंछी को दाना पानी हर दिन तो मिल जाता है। देता है देने वाला, ना तो पंछी खुद बोता है। मसीहा की सारी बातें, मसीहा की सारी बातें इंसान के समझ में न आई, और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। इंसान ने इस दुनिया की जो अपनी जान बचाए खुद जान गवा बैठेगा। जो अपनी जान बचाए खुद जान गवा बैठेगा। मसीहा के लिए जो मरेगा जिंदा हरदम वो रहेगा। कहना उसका जो माने, कहना उसका जो माने, पापों से मिलेगी रिहाई। ना होगी मसीह से जुदाई तो उसे सब मिला। इंसान ने इस दुनिया की, इंसान ने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई, और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। इंसान ने इस दुनिया की सबको जय मसीह की। इस गीत के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा उसने हमारी सहायता की आज के दिन में। और इस बात को परमेश्वर ने चाहा कि हम जानें कि परमेश्वर ने हमको क्या बना दिया है और हम कौन लोग हैं। साधारण लोग नहीं हैं, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के विशेष चुने हुए लोग। और वो चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ अधिकार के साथ हम रहें, चलें। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत योजना के लिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। जब तक हम इस शरीर में हैं, संसार में हैं, तब तक आत्मिक रीति से राज्य करें। शैतान की अदृश्य शक्तियों पर हम राज्य करें और उसके बाद 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे प्रभु यीशु के साथ। और उसके बाद फिर हमेशा के लिए उस परमेश्वर के साथ अनंत को बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने वचन बोलने में सहायता किया और आप लोगों का भी मेरे साथ
फिर जुड़कर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सुने हैं, और वैसे ही परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें कि हम बिल्कुल इन वचनों के अनुसार उसके प्रकाश में अपने आप को देखें, जांचें और अपने परमेश्वर की और अधिक महिमा करें और अधिक धन्यवाद दें, और जिसने हम पर ऐसी दया की कि हम उसके राज्य में सम्मिलित किया उसने, और हमको बलिदान चढ़ाने वाला बनाया, याजक बनाया, और उसकी इच्छा है कि हमेशा उसके संग रहेंगे। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपकी अनंत की योजना के लिए, जिसको आप आदि से अंत की बातों को बताते आए हैं, और आपके उत्तम विचार, उत्तम कल्पनाएं जो हमारे लिए हैं, वो सचमुच में अद्भुत है प्रभु। हमारे सोच समझ से परे हैं ये बातें जो आपने ठहराया है कि मनुष्य के लिए, जो आपके पास आ जाते हैं, आपके वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, आपकी योजना पर विश्वास कर लेते हैं, और आपकी आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार चलने लग जाते हैं। हमें से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। इन सब बातों के लिए आपने एक शर्त रखा, जो लोग आपकी आवाज़ को सुनेंगे, those who will obey your voice and keep your covenant, और तेरी वाचा का पालन करेंगे, उनके ही लिए ये प्रतिज्ञा आपने रखा है प्रभु। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हम आपकी आवाज़ को सुने, समझें, आपके वचन के अनुसार चलें, आपकी भेड़ें बने रहें। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा सहायक है, जो हमारी सहायता करते हैं। आज के दिन में भी पवित्र आत्मा के द्वारा आपने सहायता किया है महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें दीजिए कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम यूं ही न जाने दें, व्यर्थ न ठहराने दें, परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें। उनमें से हर एक की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़े धीरज के साथ वचन सुना, और आगे भी इन वचनों को मनन कीजिए, जांचिए अपने जीवन को और आगे बढ़िए। मैं सबों का धन्यवाद करता हूँ। सबों को जय मसीह।